आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं आपका अजीज़ मिलिंद दिघे। आज की मुलाकात कार्यक्रम में हम आपसे भेंट करा रहे हैं प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और नृत्य गुरु मनाली मोहिते जी से। मनाली जी, आपका मराठा प्रहार में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने क्या शिक्षा पाई है और कैसे नृत्य की और आप आकर्षित हुई। नमस्ते। सबसे पहले मैं मराठा प्रहार न्यूज़ चैनल और सर मिलिंद दिघे जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस इंटरव्यू के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। मेरा कथक का जो सफ़र है मैंने इंदौर से ही शुरू किया है। अरे वाह, बचपन से 5 साल की उम्र से ही मैंने कथक नृत्य सीखना शुरू किया। मेरी गुरु, प्रथम गुरु श्रीमती रंजना ठाकुर मैडम, जिन्होंने मुझे शुरुआती जैसे मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल कथक से पहचान करवाई, तो वो मैंने उनके यहाँ वर्षों तक कथक नृत्य की शिक्षा, जयपुर घराना जो मैंने उनसे सीखा है, और करीब 2000 तक मैं उनके यहाँ सीख रही थी। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर मैनेजमेंट। सो उसके बाद कई 4-5 सालों तक यहाँ जॉब भी किया है इंदौर में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद शादी होने के बाद मैं ठाणे, मतलब पहले हम मुंबई शिफ्ट हुए। अच्छा। वहाँ भी मैंने आईटी कंपनी में जॉब किया है कुछ वर्षों तक। उसके बाद रंजना ठाकुर मैडम ने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि कथक भी सीखा है तो उसकी क्लासेस भी आप शुरू करो, क्योंकि जॉब वगैरह तो चल ही रहा था, बट आर्ट से जो एक नाता है। बिल्कुल। तब मैंने 2014 में अपने कथक के क्लासेस शुरू किए मुंबई में, ठाणे में। हाँ, फिर 2 साल के बाद मैंने उसको, मतलब कह सकते पहले 2 साल 2014 से 2016 तक घर में ही मैंने क्लासेस शुरू किए, बिकॉज़ इनिशियल टाइम था वो, शुरुआती दिनों में। और उसके बाद मैंने 2016 में मेरे इस नृत्य सरगम कथक इस संस्था की स्थापना की, और वहाँ पे एक मतलब मेरे घर के पास ही एक कथक स्टूडियो लेके वहाँ मैं 2016 से कथक नृत्य का प्रशिक्षण दे रही हूँ। करीब 50 से आज की, मतलब मेरे गुरु की कृपा से 50 से 60 की संख्या में स्टूडेंट्स मेरे अंडर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके साथ ही एक और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुंबई जाके, मतलब ठाणे जाके, सो ठाणे के सुप्रसिद्ध गुरु डॉक्टर गुरुवर्या डॉक्टर मंजिरी देव, अच्छा, उनके यहाँ मैं नृत्य अलंकार, हाँ, उनके मार्गदर्शन के उनके सहवास में मैं नृत्य अलंकार कर रही हूँ उनके साथ कुछ वर्षों से। सो आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी गुरु ठाणे गौरव जिन्हें कहा जाता है, मतलब उन्हें ठाणे भूषण भी अभी सम्मानित किया गया है इसी साल, जिनकी पुस्तकें मतलब पूरे विश्व में इंटरनेशनली, नेशनली लोग कथक सीख रहे हैं उनके मार्गदर्शन में। इनका घराना कौन सा है? जैसे बनारस घराना। सो मैंने रंजना ठाकुर मैडम से जयपुर घराना और मंजरी देव मैडम से बनारस घराना, ये दोनों सीखने का मुझे सौभाग्य मिला। हाँ, फिर ये दोनों घरानों में कैसे आप सामंजस्य पैदा करते, क्योंकि दोनों घरानों का मैं समझता हूँ कि बहुत विपरीत या थोड़ा, हाँ, मतलब थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक मतलब जैसे मेरी गुरु कहती हैं कि घराना जो है वो एक कहने की बात है, पर कथक सभी जगह पर एक जैसा है। पर जो आप बचपन से सीखते हैं ना कहीं वो आपके शैली में एक बस जाता है जहन में। हाँ, तो एक जयपुर घराना
का जो मेरा कथक का स्टाइल है वो जयपुर घराना का है। पर मंजिरी देव मैम के यहाँ से जब मैं सीख रही हूँ तो उन्होंने कहा कि अपना जो नृत्य है उसको आपको बदलना नहीं है और नई चीज़ों को अडॉप्ट करना है। क्या बात, बहुत तो अच्छी बनारस घराना मतलब उनके पारंपरिक रचनाएं जो उनके जो गुरु हैं पंडित गोपी कृष्ण जी, क्या बात। उनसे उन्होंने सीखा है। तो वो सब कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और वही मुझे सिखाने को भी मुझे अपने जो मेरे शिष्य हैं उन्हें ये सारी चीज़ें सिखाने का भी अवसर मिल रहा है। तो आपने मतलब आपके परिवार में कोई ऐसा माहौल था कि आपको खुद ही लगन लगे नृत्य की और आकर्षित हो गई आप, कैसा क्या है? एक्चुअली शुरुआत में तो कैसा था कि मुझे डांस करना बचपन से ही पसंद था, इसलिए और पास में सरगम संगीत विद्यालय था। अच्छा। तो मैंने नृत्य सीखना शुरू किया क्योंकि घर से भी सबका मतलब सपोर्ट ही था उसके लिए। जी, जी। और मेरी जो बड़ी बहन है उसने संगीत विशारद किया है, अरे वाह। मयूरा जोशी। तो एक जो माहौल है वो क्लासिकल बैकग्राउंड और जैसे कि आपको पता है मेरे फादर, मेरे पापा वो एक सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़े आदमी इंदौर के मराठी समाज के सचिव हैं और जी, बहुत बड़ा नाम है इंदौर का। तो इसलिए आर्ट और कल्चर से थोड़ा सा एक कनेक्शन घर से ही था। आपकी नृत्य में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रम दिए हैं, ये बताने के। जब इंदौर में थी तब भी हमने मतलब उज्जैन में महाकाल उत्सव, अरे वाह। फिर महेश्वर में प्रस्तुतियाँ दी है और रविंद्र नाट्य गृह में जो भी कार्यक्रम हुए। इसके बाद जब मैं ठाणे में गई हूँ, जब जैसे मैं अपना खुद का जब मैंने क्लासेस शुरू किए हैं तो इन सालों में हमें बहुत कई अवसर मिले, जैसे राजयोग कल्याण, उसके बाद ब्रह्मांड महोत्सव, ठाणे ब्रह्मांड महोत्सव और चाइल्ड फेस्ट ठाणे, आगरी महोत्सव, उसके बाद तरंग उत्सव जो वहाँ हर साल आयोजित होता है, तो तरंग उत्सव इसमें, और सितारा देवी जन्म शताब्दी महोत्सव, ऐसे बहुत और नटराज नृत्य निकेतन का एक गोपी कृष्ण महोत्सव होता है, पंडित राजकुमार केतकर जी आयोजित करते हैं। ऐसे कई जगह हमने ग्रुप में और कथक की सोलो प्रस्तुतियाँ मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने दी है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। सो ये कुछ हैं जो कि जहाँ हमने प्रस्तुतियाँ दी है। इसके अलावा कई जगह जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी, जी, पुरस्कार वहाँ, वगैरह भी हाँ, मिले होंगे? पुरस्कार बच्चों को, मतलब एक चाइल्ड फेस्ट समारोह होता है हमारे ठाणे का, एक बहुत फेमस फेस्टिवल है। वहाँ 3 सालों से कॉन्जिक्यूटिवली 3 सालों से मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सोलो डांस में कंपटीशन में प्राइज़ लेते आ रहे हैं। Continuous 3 साल। हाँ, मतलब उसने अपना मतलब 3 साल का कंप्लीट किया है ये। अभी 2 साल से कोरोना की वजह से ये सारे कॉम्पिटिशन्स नहीं हुए, जी, जी। बट उस काल में भी हमने जितने भी ऑनलाइन डांस फेस्टिवल्स हुए, फेसबुक पे बोलिए या लाइव कथक लाइव प्रोग्राम्स हुए, ऐसे संस्कार भारती, नटराजोत्सव और तरंग महोत्सव, इस तरह के कई सारे हैं जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, श्री गुरुजी, लहजा आर्ट फाउंडेशन, मतलब देर आर मैनी कॉम्पिटिशन्स एंड प्रोग्राम्स वेयर नृत्य सरगम कथक मतलब मेरे सोलो और मेरे स्टूडेंट्स के ग्रुप परफॉर्मेंस। वेरी नाइस, हार्टली कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। और शुभकामनाएं भी हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ती रहें। आपकी पसंदीदा कथक सितारा या फिल्म इंडस्ट्री के कोई ऐसी हीरोइन जिससे आप प्रभावित हुई हो नृत्य के माध्यम में? फिल्म इंडस्ट्री की, या तो क्लासिकल में या मतलब दोनों? क्लासिकल में देखिए, क्लासिकल में तो क्या है कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री के जो हैं वो सब मिक्स बॉलीवुड और सेमी क्लासिकल करते हैं। तो उसमें एक मतलब माधुरी दीक्षित जी हैं जो बहुत अच्छा एक प्रस्तुति उनकी रहती है हमेशा, एक्सप्रेसिव डांस, बट वो भी फिल्मी या हम सेमी क्लासिकल कह सकते हैं। और क्लासिकल में आप देखने जाए तो जो भी मैंने मतलब प्योर क्लासिकल की बात करें तो जो मेरे गुरु मंजिरी देव मैडम हैं, उनका नृत्य तो ऐसा है कि मतलब कि कहते हैं ना कि गुरु,
हाँ, मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं है, अतुलनीय है। और आज भी वो मतलब 73 इयर्स शी इज़ रनिंग, और वो खुद करके आपको मतलब दिखा के वो स्टेज परफॉर्मेंस मतलब आज की डेट में वो कर रहे हैं। अच्छा, स्टेज परफॉर्मेंस? हाँ, आधे घंटे का दिल्ली कथक केंद्र में भी अभी उन्होंने परफॉर्म किया। तो वो इंस्पिरेशन है कि जैसे मुझे लगता है कि वी आर लाइक यंग टीचर्स, जिन्हें उनकी तरफ देखना है और उस तरफ जाना है कि ये तो हमारी, हाँ हाँ, कि ये मतलब मेरे लिए ये बिगनिंग है, कि मेरी अभी शुरुआत है। और मुझे जैसे गुरु बिन कौन बताए बाट, तो उस तरह उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया है, अब उस पर मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो भविष्य में नृत्य को लेकर आपकी क्या योजना है? क्या आप सोचती हैं कि अभी थोड़ा सा मतलब युवा पीढ़ी ये अपने शास्त्रीय संगीत या नृत्य के तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं है, इनको आकर्षित करने के लिए या हमारे ये जो भारतीय कला है इनको विकसित करने के लिए आपके पास क्या योजना है? आपने ये मतलब जो प्रश्न है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उन्हें क्लासिकल डांस और सेमी क्लासिकल या फिल्मी, इसमें ना डिफरेंस ज़्यादा समझ नहीं आता, या उनको उस तरफ आकर्षण ज़्यादा है। तो इवन मैं सेमी क्लासिकल गानों पे भी नृत्य सिखाती हूँ, तो सीखने में दिक्कत नहीं है कुछ, पर उन्हें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, इस चीज़ की कि हमारी संस्कृति या हमारा कल्चर क्या है जो हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा करती हूँ कि मैं उन्हें छोटे से भी मतलब 5 साल की उम्र से भी जो आते हैं सभी को मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि वो पार्टिसिपेट करें और नृत्य सीख के परफॉर्म करें। उससे उन्हें क्या मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है और एक एनकरेजमेंट, उनको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका कि हमें मतलब कुछ करने को मिल रहा है। और इसमें क्लासिकल डांस में भी है, ऐसे नहीं है कि जो आजकल टीवी शोज़ आ रहे हैं ना, सिर्फ मतलब उसी में आपको आगे कुछ क्या मतलब स्टेज है या आपको आगे चांस मिलेगा या फेम है, हाँ, उतना ही क्लासिकल डांस में भी है। पर बच्चे जैसे शुरुआत में सीखने आते हैं ना, तो उन्हें वो चीज़ उस वक्त नहीं पता होती है, वो सीखने लगते हैं तो उन्हें समझ आता है कि इसमें इसका मतलब संभावना है। हम यहाँ मतलब मेरे जो ऑनलाइन भी बैचेस चल रही हैं उसमें भी स्टूडेंट्स जो है अभी 2 साल से जैसे ये शुरू हुआ ऑनलाइन क्लासेस का, तो कंटिन्यू बच्चे उसमें आ रहे हैं, कथक सीख रहे हैं, ऑनलाइन कथक की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। पुणे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से वो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करते हैं, तो उसके थ्रू ऑनलाइन भी कथक की परीक्षाएं हो रही हैं और बहुत अच्छे से उसमें भी सीख रहे हैं बच्चे। वही मैं जानना चाह रहा था कि मतलब आप बच्चों को, भावी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारी भारतीय कला और नृत्य है, संगीत है, इसकी ओर आकर्षित हो और वो उसको अपनाएं? हाँ, मतलब ठीक है, प्रत्येक बच्चा तो उसको मतलब व्यवसाय की दृष्टि से या इस प्रकार से नहीं देगा, पर कम से कम उसको समझ तो सके, इसके लिए आपके पास कोई योजना है क्या, आप सोचते हैं? नहीं, इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पेरेंट्स का भी होता है कि वो भी उन्हें प्रोत्साहित करें कि आप क्लासिकल डांस सीखें। और इसके मतलब जितना वेस्टर्न डांस या फिल्मी डांस को ये मिलता है ना, मतलब एडवर्टाइज या उसका जितना प्लेटफॉर्म उनको जितना, हाँ, और वो मिलता है, उस वजह से हमें इसको प्रचलित करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि क्लासिकल डांस भी आपको करियर भी दे सकता है और उस बहुत अच्छा करियर दे सकता है। और अगर आप एज अ हॉबी उसको अपनी एक चॉइस की तरह सीखना चाहते हैं तो भी आप उसको सीखें, पर उसे आप कंप्लीट करें। बच्चे 3-4 साल कथक सीख के फिर छोड़ देते हैं कि आगे स्टडीज़ है, अभी काफ़ी सारा लोड है, तो फिर तो आप उसको प्रायोरिटी आप उसको सेकेंडरी रखते हैं। तो आप अगर उसको भी इक्विवेलेंट प्रायोरिटी रख के दोनों को बैलेंस करके, एजुकेशन एंड आपका आर्ट, दोनों को आप अगर साथ लेके चलें तो दोनों भी आपके लिए, आपको एक करियर भी, सेकंड करियर, जैसे मैं अपनी बात करूं,
सो मैं एक टेस्टिंग आईटी प्रोफेशनल हूँ, मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट। जानना चाह रहा था कि इतना सारा आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, मतलब परिवार, नौकरी, फिर क्लासेस, ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? मतलब मैंने अपना जब वर्क फ्रॉम होम के साथ ही मैंने डांस क्लासेस शुरू किए थे, अच्छा। और उसके साथ जब ये चीज़ बढ़ने लगी तब मैंने सोचा, अभी आप देखिए कि स्पेशली फॉर लेडीज़ या वर्किंग वुमेंस या बड़े शहरों में, हाँ, कि आपका परिवार है, बच्चे हैं, सो उन्हें भी देखना है, और आपको आपका जॉब या आपकी जो भी आर्ट या आपका एक खुद का पैशन है उसको अगर साथ में लेके चलना है, तो अगर आपका उस चीज़ में मेहनत है, पर अगर आपका मन है तो आप उसको सक्सेसफुली आगे लेके जा सकते हो विथ योर, मतलब आपके परिवार के साथ दोनों चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हो। क्या परिवार से सहयोग मिलता है? ससुराल पक्ष मतलब जैसे कहते हैं ना बड़ा, हाँ, तो पतिदेव या सास ससुर जी, मतलब वो पूरा परिवार सहयोग बिल्कुल बिल्कुल, कैसे? ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपका परिवार उसमें सहयोगी हो, हाँ, तो मेरे संभव हो पाता है। तभी संभव है। तो मेरे मतलब परिवार से मेरी शादी के पहले मुझे मेरे मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट मिला, जी, और शादी के बाद मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर, जी, वो और मेरे पति, इन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया, इवन मेरे बच्चों ने, क्योंकि उनके बारे में भी थोड़ा बताइए, कैसे, क्या नाम है उनका? हाँ, मेरे सास ससुर मतलब श्री शिवाजी मोहिते, और मेरी सासू माँ सुजाता मोहिते, दोनों भी बहुत ही सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव मतलब पेरेंट्स, मेरे सेकंड पेरेंट्स, जी, हर एक चीज़ में। जैसे जब भी मेरा कोई कार्यक्रम होता है, वो भी इंदौर की हस्ती अभ्यास हाँ, इंदौर के बड़े तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो उस चीज़ को इतना, उनको मतलब एक प्राउड फीलिंग है कि हमारी बहू आज इतना सब संभाल के ये संस्कार सारी चीज़ें कर रही है। और यशस्वी हो रही है। हाँ, और जैसे एक इस इतनी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, तो एक एनुअल डे का प्रोग्राम हर साल होता है नृत्य सरगम कथक का, तो उसमें या इस तरह के इतने मैंने आपको नाम बताए, उससे भी शायद कुछ नाम मुझे याद नहीं है, जहाँ हमने पार्टिसिपेट करते हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो एक एक महीना हमारी तैयारी चलती है। क्या? तब उस वक्त जो है आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट ना करे तो फिर ये आपके लिए संभव नहीं है। तो मेरे पति कुणाल मोहिते, जिनका मुझे फुल सपोर्ट, मतलब जब मैं जॉब कर रही थी तब भी, और आज मैं ये अपना इतना मतलब इस चीज़ को बढ़ा पाई हूँ कि घर से शुरुआत करके आज मेरा एक ठाणे में कथक स्टूडियो है, ये उनके सपोर्ट और मेरे बच्चों के सपोर्ट से ही संभव है। दोनों मतलब मेरे साथ जब जैसे शुरुआती दिनों में दोनों भी छोटे छोटे 2 साल 3 साल के, तो मेरे साथ वो घंटों क्लास में रुकते थे। और मतलब उनके स्कूल बैग, आपके बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं कि? हाँ, मेरी जो डॉटर है वो तनिषा मोहिते, वो अभी तीसरी कथक की परीक्षा प्रवेशिका पूर्ण दे रही है वो। तो और उसको मतलब खुद ही मतलब देखा है, और उसने मतलब क्या है, शुरुआत से ही देखा है ना। वो क्या कहते हैं ना, बचपन में वो झूठी में ही। हाँ उस तरह की बात है कि उसने शुरुआत से ही देखा है, तो वो भी सीख रही है। और दोनों भी बच्चे जैसे स्कूल से आके मेरे साथ वहीं क्लास पे रुके हैं, फिर वहीं उनका टिफ़िन भी खा रहे हैं, वहीं फिर ड्राइंग बुक्स रखी है, वहीं वो पूरा उनका पूरा दिन वहाँ पे। एक प्रकार की तपस्या है आपकी। हाँ, तो वो मतलब मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे मेरे मम्मी पापा और मेरे सास ससुर, मतलब मेरा ससुराल इतना अच्छा मिला दोनों है, तरफ से आपको सपोर्ट है। और कोई आप संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत से, पूरी श्रद्धा से, समर्पित भाव से अगर आपका इंटरेस्ट है क्लासिकल डांस में या क्लासिकल म्यूज़िक में, मतलब कोई भी आर्ट फॉर्म में, तो आप उसको पूरी श्रद्धा से करें, कड़ी मेहनत से करें, तो आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए जैसे सॉफ्टवेयर या डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना नहीं, आप एक आर्टिस्ट भी बने तो उसमें बहुत बड़ा करियर है, उसको आप उसको सेकेंडरी ना माने। तो आप लाइक कि अगर मैं आर्ट या मैं डांसर हूँ, सो ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी से कम हो,
और अगर उसमें करियर न भी चुनते हैं पर एक कला की समझ और वो होती है, बिल्कुल। तो एक हमारी संस्कृति कायम रहती है। कायम रहती है। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना युवा पीढ़ी का ही काम है। जैसे अभी यहाँ जैसे अभी मैं एक यंग टीचर कैटेगरी में आती हूँ, मतलब मैं एक बहुत ही मैं ऐसे नहीं खुद को मानती, मेरी ये शुरुआत है। मतलब ऐसा कहते हैं कि डांस इज़ अ जर्नी, और उसमें आप जितना सीखें उतना कम है, और आप एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ये चीज़ें सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि मतलब इतना बड़ा सागर है इसका कि आप उसमें से सिर्फ एक बूंद है जो मेरे हाथ में आई है अभी तक। ऐसा मैं कहूँगी कि अपने इतना सीखने के लिए कि आप सीखते रहिए और सफलता आपको अपने आप मिलेगी। ये आपकी सहजता और विनम्रता का जो भाव है ये हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं कि आप निरंतर इसमें जुटी रहें और नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देती रहें। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।